हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एनसीईआरटी की बुक से हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले है कि अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक क्वांटिटेटिव नहीं, एक क्वालिटेटिव मेजर है, एक एबिलिटी है एक एटम की, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर किसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो एबिलिटी और अपनी ओर खींचने की एक जो टेंडेंसी है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अनलाइक आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो कि हमने पीछे ही पढ़ा। अनलाइक आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो जो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड होती है एक न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एक गैसियस न्यूट्रल एटम के अंदर, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हाउएवर अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि पॉलिंग स्केल्स हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, पॉलिंग स्केल्स, मिल्कन जाफे स्केल, एल्फर्ड रॉशो स्केल एंड हैव बीन डेवलप्ड। और बहुत सारी स्केल्स जो कि नाम यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किए, ये स्केल्स उस चीज़ को मेजर करने के लिए, ऑल्दो ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन कुछ स्केल हैं जो हमें एक नंबर देते हैं कि उसको मेजर करने का। द वन विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज़ द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल सबसे वाइडली यूज्ड है। लीनियस पॉलिंग, an American scientist in 1922 assigned arbitrarily a value of 4.0 fluorine, the element considered to have the greatest ability to attract। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि फ्लोरीन के पास जो है, जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसकी वैल्यू हम जब देखते हैं वो है 4। ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कांस्टेंट नहीं होती है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड, और ये डिपेंड करती है कि ये किस एलिमेंट के साथ बाउंड है। दो इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, हालांकि एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इट डज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम टुगेदर। भले ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये प्रोवाइड करती है नेचर प्रिडिक्ट करने का, नेचर ऑफ फोर्स, जो कि दो एटम को एक साथ रखता है, उसको जो है उसको प्रिडिक्ट करने का है हमें एक ज़रिया प्रोवाइड करती है। अ रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर, जो कि आप बाद में समझेंगे एक ऐसा रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे ही हम पीरियड के अक्रॉस जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इस चीज़ को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक फोर्स है जो कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में लगता है, और ये एबिलिटी है एक कंपाउंड के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो वो जो एबिलिटी है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होगी, और नीचे की तरफ जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगी। यहाँ से जैसे आपको पता होगा लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ज़्यादा होता जाता है, जिससे कि क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप जो होते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन
का आपस में रिपल्शन बढ़ेगा, और दूसरा जो है बराबर न्यूक्लियस भी जो है उतना उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए डिक्रीज होती है। सो यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, एंड हाउ कैन दीज टेंस बी एक्सप्लेन्ड, कैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियाई के, जो कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब मैं इसका पार्ट 2 निकालूंगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई विच टेंड टू डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिक्रीज होती है, जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज होती है। तो बट इंक्रीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम, लेकिन एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीज एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो on the same account electronegativity value decrease with increase in the atomic radii down a group, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन अ ग्रुप। तो इससे पता चलता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड atomic radius, can you now visualize the relationship between electronegativity and non metallic property? yes, हम बता सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव